जरा आज़ाद साहब एक दिन धरना दे दें ठाठरी में, 2 दिन की भूख हड़ताल करें कि यहाँ के बेरोजगारों को भी धर्मशाला क्यों नहीं लगाया जा रहा है। लेकिन आज़ाद साहब ने आज जिन लोगों को अपने साथ चलाया है, उन्हीं लोगों को लोगों ने यहाँ से भगाया है और उन्हीं लोगों की चिढ़ से लोग दूसरी पार्टियों में चले गए हैं। जिन लोगों को आज आज़ाद साहब अपने साथ चला रहे हैं, वो उन्होंने लोगों को सताया है, अपने दौरान हुकूमत में लोगों के काम नहीं किए हैं। तो इसलिए आज़ाद साहब आप जो कर रहे हो ये बिल्कुल सरासर, मैं तो कहूँगा ये सरासर गलत है। अगर वो आज भलेसा का रुख कहते हैं, लेकिन 40 साल उन्होंने भलेसा का रुख क्यों नहीं किया कि आज़ाद साहब 40 साल एक पार्टी के साथ रहे। जब 40 साल के बाद उन्होंने एक पार्टी को धोखा दिया, हो सकता है कल हम लोग भी दरबदर हो जाएंगे। जो आज आज़ाद साहब कह रहे हैं कि रियासत जम्मू और कश्मीर में बेरोज़गारी है, गुर्बत है, लेकिन जब वो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के साथ खुद थे, क्या उस वक़्त उसके पास पीएम किसान का पैसा 2000 नहीं था? कि जो लोग आपके साथ हैं, लोग बिल्कुल उनको वोट देने के लिए तैयार नहीं हैं। और जब भी वो लोग आपके साथ जलसों में होते हैं तो दर्जनों लोग भाग जाते हैं। भले ही लोग जलसों में आते हैं, तालियां बजाते हैं, तमाशा देखते हैं, लेकिन लोगों के दिल बदल चुके हैं। लेकिन आज़ाद साहब बहुत एक बड़े कदावार लीडर हैं और कदावार लीडर थे। ये कोई कहने वाली बात नहीं है, ये एक आया है कि आज़ाद साहब पूरे हिंदुस्तान की कदावार लीडर रहे हैं और आज भी हैं। लेकिन जहाँ तक आज़ाद साहब की आज का इस नई पार्टी बनाने का जो मकसद जो है, इसका मतलब जो है, जैसे कि आज़ाद साहब आज यहाँ गलियों गलियों में जलसे कर रहे हैं, घूम रहे हैं, बता रहे हैं। लेकिन मैं ये आज़ाद साहब से सवालिया पूछना चाहता हूँ कि आज़ाद साहब 40 साल हिंदुस्तान में रहे, लेकिन हिंदुस्तान की गवर्नमेंट में रहे और फॉरेन मिनिस्टर रहे वो पूरे हिंदुस्तान के। लेकिन मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आज वो बता रहे हैं कि रियासत जम्मू और कश्मीर में गुर्बत है, आज वो बता रहे हैं कि रियासत जम्मू और कश्मीर में मुसीबत है। लेकिन मैं उनसे ये सवालिया पूछना चाहता हूँ कि अगर वो 40 साल कांग्रेस में रहे तो उन्होंने 40 साल के वक्फे के अंदर रियासत जम्मू व कश्मीर के लोगों की फ़िक्र को अपने दिल के अंदर क्यों नहीं लिया? अगर वो आज भलेसा का रुख कहते हैं, लेकिन 40 साल उन्होंने भलेसा का रुख क्यों नहीं किया? क्या उस यहाँ इस वक्त गुर्बत अगर उरूज पे है तो वो क्यों है? अगर आज़ाद साहब ने दौराने चीफ मिनिस्टर, जब वो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रहे, अगर उन्होंने यहाँ पे भलेसा के अंदर प्रोजेक्ट्स खोले होते, अगर उस आज़ाद साहब ने यहाँ पे बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार दिया होता, तो ऐसी मुसीबत तो आज यहाँ नहीं होनी थी। जो आज आज़ाद साहब कह रहे हैं कि रियासत जम्मू और कश्मीर में बेरोज़गारी है, गुर्बत है, लेकिन जब वो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के साथ खुद थे, क्या उस वक़्त उसके पास पीएम किसान का पैसा 2000 नहीं था? उस वक़्त उसके पास वो फ्री राशन नहीं था? क्या उस वक़्त उसके पास वो 10 लाख रुपया फ्री इलाज के लिए नहीं था? जो आज मोदी सरकार कर रही है वो उनकी सरकार के पास भी था। लेकिन आज़ाद साहब ने आज जिन लोगों को अपने साथ चलाया है, उन्हीं लोगों को लोगों ने यहाँ से भगाया है और उन्हीं लोगों की चिढ़ से लोग दूसरी पार्टियों में चले गए हैं। जिन लोगों को आज आज़ाद साहब अपने साथ चला रहे हैं। लेकिन मैं आज़ाद साहब को ये ज़रूर कहूँगा कि ये पार्टी तो आपने बनाई, लेकिन बिल्कुल भी नहीं कि जो लोग आपके साथ हैं, लोग बिल्कुल उनको वोट देने के लिए तैयार नहीं हैं। और जब भी वो लोग आपके साथ जलसों में होते हैं तो दर्जनों लोग भाग जाते हैं। तो आज़ाद साहब आपका अपना कद है, लेकिन जो लोग आपके साथ हैं उनकी चिढ़ है लोगों को, उन्होंने लोगों को सताया है, अपने दौरान हुकूमत में लोगों के काम नहीं किए हैं। तो इसलिए आज़ाद साहब आप जो कर रहे हो ये बिल्कुल सरासर, मैं तो कहूँगा ये सरासर गलत है कि आप बिर गलत आदमियों को अपने साथ चला रहे हो। देखिए इस वक्त भलेसा की हालत, क्या ये मेरी सब डिवीज़न यहाँ से चलेगी? तो बताइए इसके लिए आपने कौन सा यहाँ धरना दिया, क्या किया? यहाँ से उठा के आपने भलेसा ली, अपने ही घर ली,
क्या काहरा के लोग आपके लोग नहीं थे? आपने भी यहाँ यही बात करनी थी। लेकिन मैं आज़ाद साहब से सवालिया ये कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल भी नहीं, लोग बिल्कुल भी इस वक्त इकबाल आपके साथ नहीं आना चाहते हैं। भले ही लोग जलसों में आते हैं, तालियां बजाते हैं, तमाशा देखते हैं, लेकिन लोगों के दिल बदल चुके हैं, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि आज़ाद साहब 40 साल एक पार्टी के साथ रहे। जब 40 साल के बाद उन्हें एक पार्टी को धोखा दिया, हो सकता है कल हम लोग भी दरबदर हो जाएंगे। इसलिए मैं जनाब आज़ाद साहब से कहना चाहता हूँ कि कम से कम आप डिस्ट्रिक्ट डोडा की तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? यहाँ की गुर्बत की तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? ये प्रोजेक्ट्स जो हैं, अभी हमारा कीरू प्रोजेक्ट है, द्राबशाला प्रोजेक्ट है, बाकी प्रोजेक्ट्स हैं। ज़रा आज़ाद साहब एक दिन धरना दे दें ठाठरी में, 2 दिन की भूख हड़ताल करें कि यहाँ के बेरोजगारों को भी द्राबशाला क्यों नहीं लगाया जा रहा है? यहाँ भी ड्राइवर हैं, यहाँ भी लोग रहते हैं, लेकिन सिर्फ वोट मांगने के लिए आते हैं। अब मैंने तो आज़ाद साहब को, मुझे बहुत तमन्ना है कि मैं आज़ाद साहब के करीब जाऊं, लेकिन इस वक्त तक हमें हाथ मिलाने का मौका नहीं मिला।